मृत्यु की पुकार। सालों पहले छोटे से गांव पिसनपुर में एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में बिजली कौंधने लगी। उसी रात गांव के ठाकुर साहब की बेटी निशा का जन्म हुआ। लेकिन निशा का जन्म साधारण नहीं था। वह जैसे ही जन्मी उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझ रही हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे मृत्यु की पुकार कहा। निशा के पैदा होते ही ठाकुर साहब के घर में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। कभी किसी की परछाई दिखती तो कभी कोई अजीब सी आवाजें आती। लोग कहते थे कि निशा के चारों ओर कोई अदृश्य ताकत है। पहले तो ठाकुर साहब ने इसे महज अंधविश्वास समझा, लेकिन एक दिन गांव के पुजारी ने चेतावनी दी कि निशा के जन्म से गांव में बुरी शक्तियां जाग उठी हैं। फिर एक रात गांव के कुछ बच्चों के अचानक गायब हो जाने की खबर फैल गई। गांव के हर घर में डर का माहौल बन गया। लोग कहते थे कि निशा की वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उसकी आंखों में बसी चमक मानो उन बच्चों को खींच ले जाती। कुछ कहते कि वह चुड़ैल की छाया थी जो गांव में कहर बरपा रही थी। गांव वालों ने पुजारी से सलाह ली और एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। लेकिन पूजा के अगले ही दिन निशा भी अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ठाकुर साहब का परिवार टूट गया। उनकी बेटी का कोई निशान नहीं मिला और गांव वालों के दिलों में निशा का डर आज भी जिंदा है। सालों बाद एक बार फिर से गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हुईं। क्या वह निशा ही थी जो वापस आई थी, या फिर कोई और अज्ञात शक्ति गांव में छुपी हुई थी? क्या गांव वाले इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वह मृत्यु की पुकार अब भी जीवित थी? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सुनिए मृत्यु की पुकार का पूरा किस्सा सिर्फ और सिर्फ स्टोरी क्रिटम यूट्यूब चैनल पर।